नमस्कार, आप देख रहे हैं फेमस इंडिया न्यूज़ और इस वक्त की खबर बुलंदशहर से, जहां पर एक बार फिर से छेड़छाड़ का शिकार हुई है अमेरिका से लौटी एक छात्रा और उसने गंवा दी है अपनी छेड़छाड़ के चलते जान। जी आपको बता दें, यूपी के बुलंदशहर में अमेरिका से स्वदेश लौटी होनहार छात्रा की मंचलों की छेड़खानी से बचने के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई। अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में भारत सरकार के खर्चे पर पढ़ रही थी और एचसीएल की तरफ से पिछले साल छात्रा सुदीक्षा भाटी को 3.80 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी गई थी। फिलहाल पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात बाइकर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। छात्रा को उसके मामा के घर लेकर जा रहे उसके चाचा ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने छात्रा से लगातार छेड़खानी की, जिससे बचने के लिए बार बार वो अपनी मोटरसाइकिल को उनसे बचाकर आगे निकाल रहे थे, लेकिन युवक उनको स्टंट करते हुए बार बार युवती से छेड़छाड़ कर रहे थे। उससे बचने के दौरान युवती की सड़क हादसे में मौत हो गई है। अब इस पर पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अभी भी युवकों की धरपकड़ पुलिस नहीं कर पाई है। आपको बता दें, प्रदेश सरकार ही नहीं, भाजपा का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां अब कहीं भी सुरक्षित नज़र नहीं आ रही। अभी हाल ही में हापुड़ में एक छोटी मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, तो कहीं पर छात्राओं के साथ उनका अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। उनके ट्यूशन और कॉलेज तक छात्राएं छोड़ने को मजबूर हो रही है, लेकिन इन मंचलों पर, इन छेड़छाड़ पर रोक लगाने में अभी भी पुलिस नाकाम साबित हो रही है। पुलिस की इसी नाकामी की वजह से आज बुलंदशहर में अमेरिका से लौटी एक होनहार छात्रा ने अपनी जान गंवा दी। जी हाँ, पुलिस की लापरवाही इसको हम कहेंगे। क्या बुलंदशहर में जो एक घटना घटी है, काफ़ी निंदनीय घटना है, जिसका विरोध अब उसके परिवारजन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पुलिस की पकड़ से यह युवक दूर नजर आ रहा है, जबकि उसके चाचे ने उनको बाइक का नंबर तक पुलिस प्रशासन को बता दिया है। अब पुलिस ने युवती के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब से कुछ दिन पहले अमेरिका में रहकर यह छात्रा पढ़ाई कर रही थी, लेकिन आज बुलंदशहर के शवगृह में इसकी लाश पड़ी हुई है। परिवार पर पहाड़ टूट गया है। बुलंदशहर से फेमस इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सतेंद्र भाटी। क्या हुआ था आपकी भतीजी के साथ? कहाँ जा रहे थे और कौन लोग थे जो परेशान थे? हम यहाँ से बच्चे का वो लेने जा रहे थे, हम कॉलेज से उसके टीसी लेने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में बीच में हम जाते तरफ तो हमने बुलंदशहर पार करा, तो चौराया सब कोई गांव है ऐसे ही। उसके पास से बाइक एक बुलेट थी, तो बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फौर और धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा। वो स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल पे हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे, और मैं पहचान नहीं पाया। ऐसा बुलेट थी केवल उसमें, और वो हो गया तो उस पर जाट लिखा हुआ था, वो वहाँ से चला गया है। मैं थोड़ा सा उसमें हो गया, एकदम होश हवास से मैं खो चुका हूँ। ओवर टाइम कई बार करा उसने। हाँ, वो करा था उसने। तो ऐसा हुआ था। आगे बाइक आगे निकाल कभी आगे निकाल रहे, कभी आगे निकाल रहे थे, कभी पीछे कर रहे थे, कभी आगे पीछे निकाल रहे थे। हमने बाइक मंदी की, वहाँ से मंदी करने के बाद में फिर भी हमने और मंदी करी। उन्होंने फिर 2-4 बार ओवरटेक करा हमें, फिर एकदम हमारे आगे आके उसने ब्रेक मार दी। ब्रेक मारते कंट्रोल नहीं हो पाई बाइक, सीधी हमारी उसमें टक्कर लगी। टक्कर लगते एक बार भतीजी पीछे गिर चुकी है, उसके सर में चोट लगी। मैं भी गिर चुका हूँ। मैं भी गिरने के बाद भी खड़े होकर मैंने देखा है, तो उसके ब्लड जाने लगा। देखा तो वो वहाँ पे शायद मुझे कुछ ऐसा महसूस ना, मैं होपलेस हो गया वहाँ पे। तो कहाँ पढ़ती थी आपकी बच्ची? कहाँ जाना था उसको? वो नहीं पढ़ती थी। मैं अपने बच्चे का वो लेने जाता डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे, वो यहाँ पे पढ़ता था औरंगाबाद, जंगीराबाद। बेटी हमारी अमेरिका में, वो तो अमेरिका में पढ़ती थी और उसके मामा है यहाँ पे पढ़ती थी। तो वो अपने लास्ट वो बोल रही थी 20 तारीख में उसको वहाँ पे जाना था। तो वो कह रही थी लास्ट टाइम मैं भी मामा से के वहाँ पे मिल आऊँगी, तो मैं उनके डॉक्यूमेंट्स वो स्कूल से वो करा के ले आना। मगर ठीक है चलो, तो उसके डॉक्यूमेंट्स लेने जा रहे थे। ये बेटी अमेरिका में
शुभिक्षा नाम की एक लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें शुभिक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है। सर, ये काफ़ी मेधावी छात्रा थी, भारत सरकार की स्कॉलर पे अमेरिका में पढ़ रही थी, ऐसी भी जानकारी है? नहीं, भारत सरकार की नहीं, ऐसा बताया गया है परिजनों द्वारा कि TCS अथवा HCL किसी कंपनी के द्वारा इसको स्कॉलरशिप प्रदान की गई थी और ये USA में पढ़ाई कर रही थी, ऐसा परिवार वालों का कहना है। विस्तृत जांच की जा रही है। मेरा नाम ओमकार है। क्या हुआ था बेटी के साथ और कहाँ पढ़ती थी, कहाँ रहती थी? बेटी हमारी यहाँ से दादरी से अपने गांव से और अपने मामा के यहाँ जा रही थी। ये उनके साथ थे, उनके चाचा हैं। तो यहाँ दादरी इससे बुलंदशहर से आगे जाके एक गांव के पास बुलेट से 2 लड़के आए। उनमें से कुछ लड़के जो बैठे हुए थे वो बेटी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। कभी उसके पीछे से कुछ बोलते थे, कभी बराबर में बाइक लगा के कुछ बोलते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने हमारी बाइक, इसकी बाइक से आगे बाइक लगा के अपनी बुलेट और इमरजेंसी ब्रेक मार दिए, जिससे कि इसकी बाइक उसमें जाके टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया, जिससे ये साइड में गिरे और बेटी जो गिरी उसको सर में आगे पीछे काफ़ी सारी चोटें हैं, जिससे ऑन द स्पॉट ही बेटी में कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल जाने के बाद उन्होंने, हॉस्पिटल वालों ने बताया कि इसे आप बुलंदशहर ले जाओ, मामला ख़राब है, कुछ नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पोस्टमार्टम के लिए बेटी को लेकर आए हैं। अभी पोस्टमार्टम रूम पे ही खड़े हैं यहाँ बुलंदशहर में। कहाँ पढ़ रही थी बेटी आपकी? बेटी हमारी अमेरिका में, US से अमेरिका में पढ़ रही थी और गवर्नमेंट खर्चे पे पढ़ रही थी। उसने बुलंदशहर टॉप किया था यहाँ से, इस जिले से ही, और उसी बेस पे गवर्नमेंट ने उसे पौने 4 करोड़ की स्कॉलरशिप दी थी, जिस पे वो जाके अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसकी छुट्टियां पड़ी थी, कोरोना की वजह से वो यहाँ आ गई। अभी उसकी 20 तारीख में फ़्लाइट थी, जिससे उसे अमेरिका वापस जाना था। उसकी वजह से उसने सोचा कि वो मामा के यहाँ एक बार हुआ है, पता नहीं 1 साल में या 2 साल में कब वापस आ पाएगी। रास्ते में दुखद घटना हमारे साथ हो गई, जिससे कि बेटी की ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई है। तो बेटी अब यहाँ खड़े हैं, हम सभी लोग हैं यहाँ बुलंदशहर पोस्टमार्टम के लिए खड़े हैं बेटी के।